हेलो एवरीवन, आज हम हमारा रेडॉक्स में जो कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टॉपिक कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन। आज हमारा सेकंड लास्ट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का। उसके बाद हम टाइट्रेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन है हमारा एस, ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। हमें ये आज दो टॉपिक पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, इलेक्ट्रॉन गेन स्ट्रेंथ। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसका मतलब सेल्फ क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और इसको क्या बोलते हैं, SRP, स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, SRP वैल्यू के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ SRP एंड SOP। SOP और SRP क्या है, स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल डिपेंड। ठीक है, अच्छा, और अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट स्ट्रेंथ, डायरेक्ट सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे SOP की वैल्यू, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे SRP की वैल्यू। क्वेश्चन क्या आएगा, हमें SOP और SRP की वैल्यू गिवन होगी और हमें ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना होगा और रिडक्शन स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना होगा। ये किस पर डिपेंड करते हैं, वैल्यू ऑफ SRP एंड SOP की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सेल्फ रिड्यूस होंगे, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल SOP के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के। और रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। और SOP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल SRP रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ के। क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। देखना, क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे आएगा कि कोई 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, और इनके हमें SRP वैल्यू गिवन है, SRP वैल्यू गिवन है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, SRP वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.75, 1.35,
-1.35 और -1.75। अब हमें इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ लिखनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा SRP के। सबसे ज़्यादा SRP की वैल्यू किसकी है? A की, उसके बाद B की, उसके बाद C की और उसके बाद D की। और रिडक्शन एजेंट की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SOP के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल SRP की वैल्यू के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ये छोटा सा एप्लीकेशन था, वो हमने देख लिया। अब उसके बाद हम रिएक्शन बैलेंस करना देखेंगे। देखना रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस दो मेथड है हमारे पास, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यूज। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड। और इसी का दूसरा नाम है जेट लोमर मेथड। अच्छा, इसकी हेल्प से अपन कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से भी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इनको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अपन हाफ रिडक्शन रिएक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन डज नॉट बैलेंस, यानी कि इसकी हेल्प से अपन कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, हाफ रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और इसकी हेल्प से अपन दोनों रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या फिर हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हमें मिल जाएगी। अब देखना, ये तो है डिफरेंस। उसके बाद पहले हम बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में आयन एक्सचेंज मेथड देखेंगे। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद रूल वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रूल होता भी नहीं है इनके लिए कि भाई रूल लिखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, कोई रूल वगैरह की जरूरत नहीं है ना। एक को 10 रुपए दिए, अगर दूसरे को बैलेंस करना है तो उसको भी 10 रुपए दे दो, बैलेंस हो जाएगा। ये कोई रूल नहीं है ना। यही पढ़ेंगे आज अपन।
देखिए फर्स्ट मेथड by the help of oxidation number, by the help of oxidation number से रिएक्शन को बैलेंस करें। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कोई MnO4 माइनस प्लस C3C2O4 -2 रिएक्ट करके फॉर्म किया है इसने Mn +2 प्लस CO2 गैस। ये कोई हमारे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन है ये, इसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ना। हमको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ठीक है। कैसे निकाला वो फॉर्मूला आप लगा के देख लेना, +7 आएगी, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। उसके बाद इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमें गिवन है कि +2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यानी कि स्टेप फर्स्ट में क्या किया है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, ये याद रखना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। लेकिन ये क्या होता है, पर एटम होता है, पर एटम। एक एटम में कितने नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है, ये होता है एन फैक्टर, ठीक है। और कैसा होता है, पर एटम, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर एटम। क्यों, देखना यहाँ पर चेंज +3 से +4 हो गया, एन फैक्टर 1 आना चाहिए ना, लेकिन नहीं 2 आएगा। क्यों, क्योंकि पर एटम होता है, कितने एटम है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना चेंज कितने का है, +7 से +2 में गया है, चेंज कितने आया है, 5 का, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 5। और यहाँ पर चेंज कितने का है, +3 से +4 में, +3 से +4 में चेंज कितने का है, 1 का। एटम कितने हैं, 2, कितना आ गया एन फैक्टर, 2 आ गया, 2 कार्बन, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया, 2। उसके बाद एन फैक्टर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद एन फैक्टर, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन को लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2MnO4 प्लस 5C2O4 -2 इक्वल्स टू, अब देखो Mn +2 में चेंज हुआ, कितने Mn है, 2 Mn लिख दिए, +2 प्लस कार्बन CO2 बनेगा, कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने CO2 बनेंगे, 5 दूनी 10 CO2 अपने पास मिल जाएंगे। अब देखो Mn भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन। तो देखो इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 10 दूनी 20, और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, H2O का। ऑक्सीजन को बैलेंस किससे किया जाएगा, H2O से। इस साइड में ऑक्सीजन कम है, कितने कम है, 8, तो 8 H2O ऐड कर देंगे, 8 H2O। अब देखो मैग्नीज कितना, 2 मैग्नीज, कार्बन कितना, 10 कार्बन, ऑक्सीजन कितना, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 8 और 20 28, यहाँ पर ऑक्सीजन 10 दूनी 20, 20 और 8 28, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद इस साइड में हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 8 दूनी 16 H+। अब देखो सभी एटम बैलेंस हो गए, मैग्नीज 2,
कार्बन 10 10, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 5 का 20 28, 8 10 दूनी 20 28, 16 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एन फैक्टर निकाल लिया, एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन लिख दी। पहले सेंटर एलिमेंट जो मेन है उनको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उनको, एटम को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज लेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज लेंगे। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में चार्ज बैलेंस करना होगा हमें, ठीक है। इस साइड में चार्ज कितना है, 2 दूनी 4 प्लस का 4 चार्ज है यहाँ पर। इस साइड में चार्ज कितना है, 16 16 तो प्लस में 16 तो प्लस में चार्ज है क्यों, ठीक है। और यहाँ पर क्यों कितना है, प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज माइनस में कितना है, -2, 5 दूनी 10 10 और 2 12, क्यों माइनस में कितना है, माइनस का 12। देखो 16 में से 12 गए, माइनस का 4, वो सॉरी प्लस का 4, क्यू इक्वल टू +4, और +4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। क्या क्या किया, पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर निकाले, एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन लिख दी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट एटम है उनको बैलेंस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा ये सब। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज लेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज लेंगे, और फिर लास्ट में चार्ज को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर 16 तो प्लस में, -2 एक C2O4 पर, तो 5 पर माइनस का 10, माइनस का 2 12, प्लस का 4 बचा, यहाँ पर भी प्लस का 4 है, अपने आप कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखना, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Cr2O7-2, ऊपर लिख लेते हैं हम थोड़ा, Cr2O7-2 react with Fe+2, Fe+2 और फॉर्म किया इसने क्रोमियम +3 प्लस Fe+3, ठीक है। ये सब फॉर्म, क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन बैलेंस करनी, Cr2O7-2 react with Fe+2, क्रोमियम +3 एंड Fe+3 फॉर्म किया है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें सबसे पहले। क्रोमियम +2 का ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितना आएगा, +6 आएगा, 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, +6। यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है +2, और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है +3, और यहाँ पर भी गिवन है +3, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर कितने का आएगा, 3 का चेंज है, 6 से 3 में गया, 3 का चेंज, 2 एटम है तो 6 आ गया।
इसका चेंज कितने का है, 1 का, और एटम भी कितना है, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 1। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, Cr2O7 -2 प्लस 6Fe + 2 इक्वल्स टू क्रोमियम +3, कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, प्लस आयरन कितने, 6 6Fe + 3। ये रिएक्शन में हमने लिख दिया। क्या क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, एन फैक्टर निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन लिख दी। उसके बाद इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो इस साइड में 7 ऑक्सीजन है और इस साइड में एक भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कितना H2 आ जाएगा, 7H2O, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, 14, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 14H+, ठीक है। अब देखो सभी एटम बैलेंस हो गए, क्रोमियम 2, आयरन 6, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 7। उसके बाद हम करेंगे चार्ज को बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर कितना है, -2 प्लस के 12 प्लस 14, यानी कि कितना आ गया, प्लस का 24 आ। टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड में कितना है, 24। इस साइड में चार्ज कितना है, 3 दूनी 6 प्लस का 6 प्लस 3 6 18 प्लस 18 और बस 24 प्लस का 24 24। देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो हमें चार्ज हमें ऑलरेडी बैलेंस मिल गया। क्यों, क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन हमारे पास गिवन हो, कंप्लीट रिएक्शन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे ईच मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद एन फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O की हेल्प लेंगे। अब H2O ऐड करेंगे, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में अगर H2O प्रोडक्ट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और अगर H2O रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में H+ को ऐड कर देंगे। जितने हाइड्रोजन इस साइड में उतने H+ इस साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद चार्ज बैलेंस लगभग हर रिएक्शन में ऑटोमेटिक हो जाता है ना, 90%, और नहीं होगा तो हम कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखना, अगला एग्जांपल है हमारे पास कोई चार्ज का देखते हैं जिसमें चार्ज बचा हो, कोई नहीं बच रहा चार्ज का, तो चलो ठीक है। उसके बाद ये सब किस में थे, हमने एसिडिक मीडियम में। उसके बाद बेसिक मीडियम के लिए अलग से कुछ बात याद रखने की जरूरत है हमें। किसके लिए, बेसिक मीडियम, क्या जरूरत है वो अभी देखेंगे। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो, किसमें, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो, इस कंडीशन में H+ को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में जितने H+ हैं उतने OH- ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। क्या पॉइंट है, नोट, इफ रिएक्शन कंप्लीट in
in basic medium, then for hydrogen balance we use OH minus ion both साइड। ठीक है, रिएक्शन से और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या है ये, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में गिवन है और हमें H प्लस को बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, इस कंडीशन में OH माइनस आयन यूज में लेंगे और जितने H प्लस है उतने OH लेंगे नंबर में, और दोनों साइड में लेंगे OH, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी सेम नंबर में। ठीक है, रिएक्शन देखना बाप, हमारे पास कोई रिएक्शन है SN प्लस 2 प्लस रिएक्ट विद ASO4 -3 और फॉर्म किया है इसने SN प्लस 4 प्लस ASO3 -3 ये रिएक्शन है और रिएक्शन गिवन है इन बेसिक मीडियम, बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, अब सेम स्टेप, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है +2 है, यहाँ पर +5 है और यहाँ पर कितना है +4 है, ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6 +3। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद क्या निकालेंगे, एन फैक्टर, चेंज पर एटम, +2 से +4 में एक एटम, यानी कि एन फैक्टर कितना आएगा 2। चेंज कितने का, +3 से +5 से +3, चेंज कितने का, 2 का, एटम भी कितना है 1, तो 2 एन फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करो 2SN +2 प्लस 2ASO4 -3 इक्वल्स टू OH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, 2SN है 2SN +4 प्लस ASN कितना है 3 है, 2 है ना, तो 2ASO3 -3। देखो SN 2 AS 2 ऑक्सीजन के अलावा सभी बैलेंस हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस किससे किया जाता है, H2O से। इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, तो 2H2O आ गए कि नहीं, प्लस 2H2O। देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हमारे पास कौन बचे, हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इस साइड में लिख देंगे, 4H+। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इन बेसिक मीडियम H+ को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे, OH- आयन का। कितने OH- आयन लेंगे, जितने H+ हैं, लेकिन दोनों साइड में लेंगे, प्लस 4 OH- और इस साइड में भी 4 OH-। ठीक है, उसके बाद यहां से ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 4H2 मिल जाएगा कि नहीं हमें, 4H2O। अब देखना, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने H2 हैं, 4, यहाँ पर 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने H2O बचे, 2 H2O। फाइनल रिएक्शन क्या आएगी हमारे पास, देखना
इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाले को, है ना। फाइनल रिएक्शन आएगी हमारे पास 2SN +2 प्लस 2ASO4 -3 प्लस 2H2O इक्वल्स टू 2SN+4 प्लस 2ASO3 -3 प्लस 4OH-। ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आई। अच्छा देखो, इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन 1 है ना, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, SN+2 प्लस ASO4 -3 प्लस H2O प्लस SN+4 प्लस ASO3 -3 प्लस 2OH-। ये रिएक्शन आ जाएगी। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए करके देखते हैं। +2 +3 माइनस का 1 बचा, यहाँ पर देखो +4 और -3, एक चार्ज बचा इसका +1 का, और यहाँ पर -1 का कैंसिल आउट हो गए। 2 OH- है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड कर देंगे, ये चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। लिख लो क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद एन फैक्टर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी बचे एटम उनको बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज लेंगे, H2O से हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज लेंगे। H+ को यूज बैलेंस करने के लिए इन बेसिक मीडियम क्या करेंगे, OH- की हेल्प लेंगे। बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट H+ और OH मिलकर H2O बना देंगे, यहाँ से 2 H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद तो ये है ही रिएक्शन आपके सामने। बेसिक मीडियम में देख लिया हमने, एसिडिक मीडियम में देख लिया, है ना। उसके बाद अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक हाफ रिएक्शन बैलेंस, आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे, ज़ेहट-लोमर मेथड। क्या रिएक्शन है देखिए, हाफ रिएक्शन बैलेंस, हाफ रिएक्शन बैलेंस। ज़ेहट-लोमर मेथड लगाएंगे, है ना। हमारे पास है कोई MnO4- और ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया H+ मीडियम में रिड्यूस होकर, सेल्फ रिड्यूस होकर Mn+2। ठीक है, ये इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ है। अब हमें बैलेंस करना है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इसको बैलेंस करेंगे, देखना कैसे करेंगे। उसके बाद अब देखो, मैग्नीज एक है, ठीक है, मैग्नीज बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद कितने ऑक्सीजन, 4, तो 4 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन बचे, कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन, 8, तो 8 H+, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गए, ऑक्सीजन भी हो गए, मैग्नीज भी हो गया। कौन बचा, चार्ज बचा है। चार्ज कितना देखो, क्यों कितना है, प्लस का 8 है और माइनस का 1 है, टोटल चार्ज +7। इस साइड में क्यों कितना है, +2। कितने चार्ज की कमी है इस साइड में,
क्या लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो जाएगा। आप देखना, देखो 5 और 1 6, माइनस का 6, कितने बचे प्लस के 2, प्लस दो कैंसिल आउट। ठीक, ये तो सिंपल सा होता है ना। उसके बाद इसमें भी बेसिक मीडियम में थोड़ा जो हमने पिछली रिएक्शन में किया वो वाला मेथड हमें आना चाहिए। OH वाले रिएक्शन में होता है ऐसा। देखना क्या रिएक्शन है हमारे पास, कोई सपोज Br2 बेसिक मीडियम में, OH मीडियम में, ठीक है, और कन्वर्ट हो गया BrO3 माइनस। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, इसका 0 होगा और इसका प्लस का 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं 2, तो 2 ब्रोमीन बैलेंस हो गया। उसके बाद कौन अनबैलेंस बचा, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है 6, तो 6H2 ऐड कर देंगे, 6H2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया 6 6, बचे क्या H प्लस, कितने 12H+। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम हो तो क्या यूज करेंगे OH। कितने जितने हाइड्रोजन है, कौन सी साइड, बोथ साइड, 12OH माइनस, 12OH माइनस। ठीक है, अगर ये दोनों ऐड होकर ये क्या बना लेंगे 12H2O। यहाँ से 12H2O 6H2O में से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 6H2O हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और 12OH माइनस, लास्ट रिएक्शन क्या बची Br2 प्लस 12OH माइनस इक्वल्स टू 2Br O3 माइनस प्लस 6H2O। ये हमारे पास रिएक्शन बची। अब देखना चार्ज को बैलेंस करेंगे, कितना चार्ज है माइनस का Q माइनस का 12। ठीक है, और इस साइड में चार्ज कितना है माइनस का 2, Q इक्वल टू -2, कितना एक्स्ट्रा बचा 10, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। क्या किया, सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किए, कितने H2O 6, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है। उसके बाद हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, हाइड्रोजन को ऐड किया 12H+, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इन बेसिक मीडियम 12OH माइनस दोनों साइड में ऐड कर दिया, ये दोनों मिलकर के 12H2O बना लिया। 6H2O कैंसिल हो गया, 12H2O में से कितना बचा 6H2O, 12OH माइनस इस साइड में, फिर ये रिएक्शन लिख दी, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड में कितना चार्ज है माइनस का 12, इस साइड में -2 रिएक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस। ये हमने कंप्लीट रिएक्शन और हाफ रिएक्शन में बैलेंस करना देख लिया। अब हमारा लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है 90%, है ना। उसके बाद इस टॉपिक में से एक टॉपिक बचा है टाइट्रेशन। इस चैप्टर में से एक टॉपिक बचा है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं एक ही फॉर्मूले में लिख देंगे अपन आज की क्लास में, कल की क्लास में टाइट्रेशन पर क्वेश्चन करेंगे। बस टाइट्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये 5 फॉर्मूले आ गए तो टाइट्रेशन के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो 5 देखना। ग्राम इक्विवेलेंट, एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है ना, उसके 5 तरीके हैं लिखने के। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ऊपर चला जाएगा। उसके बाद वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल होता है। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, n फैक्टर। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मेलिटी हमें गिवन हो और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर हमारे पास मोलरिटी में कोई वैल्यू गिवन हो, v मल्टीप्लाई n फैक्टर,
ये क्या है, मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी। और ये क्या है, नॉर्मेलिटी। V क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। NF क्या है, एन फैक्टर, N क्या है, मोल नंबर। अब आपको टाइट्रेशन के इन्हीं 5 फॉर्मूले से एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। लास्ट ये फॉर्मूला आ गया, मोल इनटू एन फैक्टर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल, क्या आ गया, मोल इनटू एन फैक्टर। अच्छा, ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी इन ग्राम। उसके बाद नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। मोलैरिटी इनटू वी इनटू एन फैक्टर, यहाँ पे अभी वी किस में होना चाहिए, लीटर में, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, टाइट्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं, है ना। एट इक्विलिब्रियम, या एट इक्विलिब्रियम, किसी भी जो हमारे टाइट्रेशन दो के बीच में होगी, उन दोनों को इक्वल कर देंगे जो भी हमें दिया जाएगा, और लास्ट में जो भी हमें वो क्या तो वॉल्यूम निकलवाएगा, क्या वेट निकलवाएगा, या फिर एन फैक्टर मोल निकलवाएगा, ये सब हम निकाल लेंगे टाइट्रेशन में। यही होगा, यही 5 फॉर्मूले लगेंगे, एट इनिशियल और एट फाइनल स्टेट पर भी ये लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे, टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा।